जो मैं अभी हूँ किनगढ़ में, और किनगढ़ में ये देखिए भाई साहब, ये है ऐसा आता है ये फ्लड ऊपर से मलबा आ रहा है, इस प्रकार से फ्लड आता है। देखो कर रहा है, इस प्रकार से गांव को, पूरे गांव को दफन कर दिया इसने। इस प्रकार से लैंडस्लाइड हो ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा। बहुत ज्यादा आ रहा है। भागो उधर, भागो, अरे उधर भागो, ये सारा आ रहा। और ज़रा यहाँ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर देखना भाई, कितना ज़्यादा मलबा आ रखा है, कितना ज़्यादा मलबा भर रखा है भाई। यहाँ ऊपर तक मलबा आ रखा है। जब ये लैंडस्लाइड हुआ था ना, पूरा गांव मिट्टी में दब गया था। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा घर था जो कि पूरी तरह से टूट फूट गया है। देखना यहाँ पे घर के काफ़ी सारे सामान हैं जो कि मिट्टी में पूरी तरह से दफन हो गए हैं। कुछ अटैची वगैरह हैं लोगों की। यहाँ इस वाली जगह पे जितने भी घर थे, ये सारे घर मिट्टी में दफन हो गए हैं। अभी केवल यहाँ पे मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केवल एक घर ये है जिसकी केवल छत दिखाई दे रही है, लेकिन अब यहाँ पे घर नहीं रहे। यहाँ पे एक गदेरा बन चुका है। देखना काफ़ी सारा पानी जा रहा है यहाँ। कभी इन गौशालाओं में लोगों की गाय भैंसें रहा करती थी, लेकिन अभी ये गौशालाएँ पूरी तरीके से खाली हो गई है। पूरा मलबा जा रखा है घर के अंदर। मानसून के दिनों हर रोज मौसम ऐसे ही रहता है। आसमान में काले घने बादल छाए रहते हैं। किसी पल धूप हो जाती है तो किसी पल भयंकर वाली बारिश लग जाती है। अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ डालगांव वासर, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के बाद मैं डालगांव वासर फूफू जी के पास बिल्कुल से भी नहीं गया हूँ। तो दोस्तों आइए सबसे पहले एक नए दिन के साथ आज की स्पेशल ब्लॉग वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका एक और नई मजेदार ब्लॉग वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल के सेम वासर की इन हसीन वादियों से। बारिश के दिनों गांव की धार में पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल देखना हमारे गांव के धार में पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बीच में पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। हमारे गांव से डालगांव बासर जाने के दो रास्ते हैं, एक तलेवन बासर से और दूसरा थलादार बासर से। वैसे मैंने तलेवन बासर से ही होते हुए डालगांव जाना था। वहां से मुझे डालगांव बासर जाने के लिए गाड़ी भी मिल जानी थी, लेकिन मैं जा रहा हूं थलादार बासर से। यहां से मुझे अभी के समय गाड़ी तो खैर मिलने से रही, इसीलिए मुझे पैदल चल के डालगांव बासर तक जाना होगा, क्योंकि बुढ़ा केदार से फूफू जी केनारसिंह बासर में आ रखी हैं, तो वो भी मेरे साथ डालगांव बासर तक जाएंगी। इन दिनों गांव की सड़कों के हालात कुछ ऐसे हो रखे हैं, लग रहा है मानो सड़कों में धान की रोपाई कर रहे हो। देखना यहाँ पूरी सड़क पे पानी भर रखा है। ये वाली सड़क पे पहले काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ करता था जब ये सड़क नई बनाई गई थी, लेकिन अभी उतना ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं होता है। बाकी यहाँ से ठीक सामने के गांव देखना कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आजकल देखना चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा रखी है। नज़ारे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों छोटे छोटे नदी नालों में पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखना इस गदेरे में भी पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से अपने पहाड़ी घराट आजकल चल रहे होते हैं। ये ठीक आगे पे आप लोगों को पहाड़ी घराट दिखाई दे रहा होगा। ये ठीक नीचे पे रहा गदेरा, और इस घराट में पानी ठीक ऊपर पे नहर बना रखी है। नहर के माध्यम से इस घराट में पानी को ले जाया जा रहा है। वैसे अब बहुत कम जगहों ही पहाड़ी घराट देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आटा पहाड़ी घराट में पिसा हुआ होता है ना, उसका स्वाद ही एक अलग लेवल का होता है। ठीक है दादी, ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया। और दादी मानी आए होती माँ, वो ठीक है ना? सभी दादी और बैठे हुए हैं, और फूफू जी भी आ रखी है यहाँ पे बूढ़ा केदार से। दादी हेलो बोला, हेलो। तो जी पहले गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से डालगांव वासर के लिए। ठीक था भाई, आराम जाने भाई। अभी तक तो मैं अकेले ही चल रहा था, लेकिन अभी मेरे साथ में फूफू जी भी जा रही हैं। तो फूफू जी कभी आई हैं केनारसिंह बासर में? मैं हो गई 2-4 दिन। 2-4 दिन हो गए। चौथा दिन हो गया। अच्छा, अब बूढ़ा केदार कौन कौन है? बड़ा केदार तो बाप रे क्या हाल बताना, बहुत खतरनाक है। वार करना भी, पार करना भी। हाँ भाई, बूढ़ा केदार में तो आजकल नहीं आती है ना, खाना नहीं। हाँ वही हाल है बूढ़ा केदार में। यहाँ देखना इस पूरे रास्ते पे पानी बह रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सेवाल जम रखी है और काफी ज्यादा फिसलन भी हो रखी है। अभी दिन के खाने में फूफू जी ने हमारे लिए बनाया है गर्मा गर्म आलू का थिचवाणी। ये है जी आलू का थिचवाणी, साथ में ये है अपनी पहाड़ी काकड़ी, और यहाँ पे मैंने तारक मेहता लगा रखा है। गर्मा गर्म
दिन के खाने का आनंद ले रहे हैं अभी। जैसे ही दिन के समय हम लोग यहाँ डालगांव वासर में पहुंचे, वैसे ही तगड़ी वाली बारिश लगना शुरू हो गई थी और अभी शाम के समय बारिश थोड़ा सा रुकी हुई है। बाकी यहाँ भी सेम बासर वाली ही हाल है भाई। देखना घर के आगे पे काफ़ी ज़्यादा शैवाल जम रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रखी है। मैं वीएन सॉफ्टवेयर से अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मैं अपनी किन्नौर कैलाश महादेव वाली वीडियो को एडिट नहीं कर पाया था। तो अभी लग जाते हैं एडिटिंग के काम पे। आज है जी इस वीडियो का एक नया दिन। आजकल तो भाई धूप लगना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, लेकिन आज देखना क्या प्यारी वाली धूप लगी हुई है। लेकिन इसी के साथ आसमान में काले घने बादल छा रखे हैं, पता नहीं कभी बारिश हो जाए। अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ तिनगिट गाँव में। लैंडस्लाइड आने की वजह से वहाँ पूरा गाँव मिट्टी में दफन हो गया था, जिसकी वजह से अभी के समय गाँव के लोगों को राजकीय इंटर कॉलेज बिनाखाल में रखा हुआ है। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया 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 बढ़िया। मैं तिनगिट गांव अकेले नहीं जा रहा हूँ, साथ में हमारे सिंगर साहब भी तिनगिट गांव जा रहे हैं। तो अभी हम दोनों साथ में जा रहे हैं। ये ठीक है सामने पे रहा जी तिनगिट गांव। लैंडस्लाइड आने की वजह से गांव की पूरी चहल पहल ही गायब हो गई है। गांव पूरा सुनसान हो गया है। देखना यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था और पूरे गांव में जितने भी घर थे वो सारे घर मलबे में दबे हुए हैं। ये ठीक है नीचे पे रहा तिनगिड़े देवता जी का मंदिर। मंदिर के आजू बाजू आप लोगों को काफ़ी सारे खेत दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें लोगों ने आजकल धान की रोपाई कर रखी है। देखना फसल कितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन ज़रा आप लोग इस वाली साइड देखना, गाँव की हालत देख के रोना आ रहा है। लैंडस्लाइड आने की वजह से तिनगिट का पूरा गांव खाली हो गया है। बस अभी हमें यहाँ एक दुकान खुली दिखी है, जहाँ पे कि एक अंकल जी हैं। अंकल जी आप यहीं रहते हैं? आप सामान शिफ्ट कर रहे होंगे अभी अपना? करूँगा मैं, किचन है मेरे पे, तो यहीं सामान यहीं रखोगे? जगह नहीं है, किचन नहीं है, मकान टूट गया। अच्छा, और आपका जो परिवार है वो अभी यही है कि? परिवार तो बिना खान है, अच्छा, स्कूल में? स्कूल में। अच्छा, आप यहाँ अकेले हैं? अकेला रहता हूँ। इनकी बात भी सही है, इनकी दुकान में इतना सारा सामान रखा हुआ है, खुद तो ये कहीं और चले जाएंगे, लेकिन इतने सारे सामान को लेके आखिर कहाँ जाएंगे। ये अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। देखना स्कूल की तो भाई स्कूल पूरी तरह से टूट फूट गया है। और ज़रा यहाँ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर देखना भाई कितना ज़्यादा मलबा आ रखा है, कितना ज़्यादा मलबा भर रखा है भाई। यहाँ ऊपर तक मलबा आ रखा है, देख लो। अगर यहाँ कोई दब जाता तो भाई देख लो, बचना मुश्किल था। यहाँ देखना स्कूली बच्चों की कॉफ़ी किताबें ये सारी मलबे में दफन हो रखी है। सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो भी है यहाँ पे, ये भी पूरी तरह से मलबे में दब रखी है। वैसे यहाँ 3 जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था, एक उस वाली जगह पे, एक इस वाली जगह पे, और सबसे बड़ा लैंडस्लाइड इस वाली जगह पे हुआ था, जो कि वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है। जब ये लैंडस्लाइड हुआ था ना, पूरा गाँव मिट्टी में दब गया था। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा घर था जो कि पूरी तरह से टूट फूट गया है। देखना यहाँ पे घर के काफ़ी सारे सामान हैं जो कि मिट्टी में पूरी तरह से दफन हो गए हैं। कुछ अटैची वगैरह हैं लोगों की। बाकी देखना घर तो पूरी तरह से टूट फूट गया है। काफ़ी सारे घर यहाँ ऐसे भी हैं जो कि अभी पूरी तरह से मिट्टी में दफन हो गए हैं, वो बिल्कुल से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। घरों के ऊपर मिट्टी आ गई है। यहाँ इस वाली जगह पे जितने भी घर थे ये सारे घर मिट्टी में दफन हो गए हैं। अभी केवल यहाँ पे मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केवल एक घर ये है जिसकी केवल छत दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ ठीक ऊपर पे एक शौचालय है जो कि पूरी तरह से टूट फूट गया है, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा अटक रखा है। बाकी ठीक नीचे पे आप लोगों को एक घर दिखाई दे रहा होगा जो कि अभी पूरी तरह से टूट फूट गया है। यहाँ लोगों के घर तो पूरी तरह से टूट फूट गए हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ काफ़ी सारी सब्जियों की बुआई कर रखी थी। देखना यहाँ ठीक आगे पे एक ककड़ी की बेल है जिसपे कि काफ़ी सारे फूल आ रखे हैं। अभी इस पर ककड़ी आएगी तो खैर यहाँ खाने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे घर नहीं रहे। यहाँ पे एक गदेरा बन चुका है। देखना काफ़ी सारा पानी जा रहा है यहाँ। देखना जी ये वाली साइड के घर पूरी तरह से टूट फूट गए हैं। ये वाली घर की छत को देखना ज़रा, पूरी तरह से मलबे में दब गई है। यहाँ पे किसी का नया घर बन रहा होगा। घर की दीवार तो पूरी तरह से चिनाई हो गई थी, घर के ऊपर छत भी डल गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ लैंडस्लाइड हो जाएगा, यहाँ आपदा आ जाएगी। ये घर भी पूरी तरह से, जो इसका बेसमेंट है, ये पूरी तरह से टूट फूट गया है। कभी इन गौशालाओं में लोगों की गाय भैंसें रहा करती थी, लेकिन अभी ये गौशालाएं पूरी तरीके से खाली हो गई है। पूरा मलबा जा रखा है घर के अंदर। रुआ तो मैंने दे आए हाथ लगाना चाहिए सुआ सा तो राजा का सिला है माता दांग से बाग
यहाँ गांव के अभी सारे लोग राजकीय इंटर कॉलेज बिना खाल में रुके हुए हैं। बाकी गांव के लोगों का जितना भी सामान था, बर्तन से लेकर खाने पीने का सामान वगैरह, जो कुछ भी सामान रहता है घर में, वो सारा सामान अब मलबे में दफन हो गया है। बाकी लोगों के पास अभी कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने पकाने के लिए बर्तन है, ना खाने के लिए कुछ है। देखना जी, सामने वाली साइड पे अभी थोड़ा थोड़ा करके लैंडस्लाइड हो रहा है, और वहाँ पे देखना अभी लैंडस्लाइड हुआ है और ज़मीन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है। देखना कितना ज़्यादा पानी आ रहा है भाई ज़मीन के अंदर से। ऐसे में ही बड़े बड़े लैंडस्लाइड होते हैं, और जो ऊपर वाला गाँव है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बना हुआ है। अभी हल्की हल्की बारिश लगना शुरू हो गई है। हम लोग अभी घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड यहाँ हुए जा रहा है। यहाँ बालगंगा नदी में तो बाढ़ खैर आई थी, लेकिन जो यहाँ छोटे छोटे नदी नाले हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी। देखना यहाँ ठीक ऊपर पे एक गदेरा है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी। बाढ़ आने की वजह से ये जितने भी खेत हैं ये सारे खेतों में मलबा जा रखा है। यहाँ आजू बाजू नज़ारे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ रहना उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। ठीक सामने पे रहा कोट गांव के बिल्कुल ही बगल में यहाँ पे एक छोटा सा गदेरा है। इस गदेरे के ठीक ऊपर वाली साइड बादल फटा था, और बादल फटने की वजह से यहाँ पूरे गदेरे में मलबा आ गया था, बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से देखना वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो रखी है। जी अभी हम लोग आ गए हैं बिनाखाल मार्केट में। यहाँ पे अभी आप लोगों को ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सभी हैं तिनगढ़ गांव के लोग। यहाँ पे अभी अमेज़न कंपनी की तरफ से राहत सामग्री बांटी जा रही है। घर पे आते ही मैं वीडियो एडिटिंग के काम पे लग गया था। अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और भाई अभी थोड़ी देर भयंकर वाली बारिश लग रही थी, और अभी बारिश थोड़ा सा रुकी हुई है। बाकी बुढ़ा केदार वाली फूफू जी यहीं डालगांव में रुकी हुई थी, और आज फूफू जी जा रही हैं कनार सिंह बासर। तो भदेठी बैंड तक मैं भी जा रहा हूँ फूफू जी के साथ, फूफू जी को अड़ेतने के लिए। देखना यहाँ नहर पे तो पानी खैर जा ही रहा है, लेकिन रास्ते पे भी पानी जा रहा है। देखना जी, अभी ठीक सामने से भयंकर वाली बारिश भी आने लग गई है। फूफू जी तो छाता लेके आ रखी हैं, बस मैं ही खाली हाथ आ रखा हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक चल ठीक है, आराम जाने आए। ठीक बोगा ले यहाँ पर कमावा।